यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेब में दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चलती हैं। एक होती है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आइए पहले देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या है। यहाँ देखिए, अगर आपकी साइट का कोई विजिटर है, वो पर्टिकुलरली कोई साइट जो आपकी साइट है उसकी रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर में देता है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आपके सर्वर पे। और जो सर्वर है, अगर वो देखता है कि साइट में कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो वो सारी की सारी स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आपके सिस्टम में प्रोवाइड कराता है। मतलब कि सर्वर से वो सारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आपके पहले ब्राउजर में लोड होएगी और फिर यहाँ पर रन होएगी। तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं बेसिकली, ये देखिए, जैसे है वीबी स्क्रिप्ट, मतलब ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और है जावास्क्रिप्ट। मगर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसने सारी मार्केट कवर की हुई है, वो है जावास्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट की। सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो आपके ब्राउजर में लोड नहीं होएगी। जब भी आपका क्लाइंट कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या है, वो सर्वर पे ही रन होएगी और जो आपको रिटर्न में देगा वो देगा HTML सिर्फ। तो इस तरह की जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, PHP, .NET और पाइथन। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे रूबी है, गो है, और भी कई लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पता लग गया, जो आप ये जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। मतलब कि सर्वर से पूरी की पूरी फाइल पहले आपके ब्राउजर में लोड होती है, उसके बाद ही ये रन होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो इतनी पॉपुलर लैंग्वेजेस है उसका यूज क्या है वेब में। बेसिकली इसको ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं इवेंट के। इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर, जैसे आप चाहते हैं कि जब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे कहीं किसी एक पोर्शन पे क्लिक करे तो आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे ये एक इवेंट है डबल क्लिक, या कोई राइट क्लिक करे तो आप कुछ दिखाना चाहते हैं, या कोई आप इवेंट लगाना चाहते हैं जैसे माउस का होवर हो या माउस आउट हो, या कोई ड्रैग एंड ड्रॉप कोई फाइल करे आपके ब्राउजर में आपकी वेबसाइट पे, तो कुछ आप करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के कीबोर्ड के इवेंट लिखे हैं, की प्रेस, की अप, और विंडोज के भी इवेंट कुछ लिखे हुए हैं। लोड, जब वेबसाइट लोड हो तो आप कुछ करवाना चाहते हैं, या अनलोड, जैसे आपकी वेबसाइट को कोई छोड़ के जाने लगा किसी और वेबसाइट पे, या टैब को बंद करने लगा है, तब आप कुछ करवाना चाहते हैं। चाहे विंडो रिसाइज हो रही है या आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सारे विंडोज के इवेंट हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ सारे डिस्क्राइब नहीं किए मैंने, तो वो हम अपनी आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आप जावास्क्रिप्ट सीखकर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब कि वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इससे। और अब जो फ्यूचर चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, तो आप इस जावास्क्रिप्ट को सीखकर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है jQuery। आप jQuery सीखकर इसके बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बिल्ट इन प्लगइन्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक इंटरेक्टिव और आजकल की मॉडर्न एप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप AngularJS, ReactJS, Vue.js और Node.js सीख सकते हैं। JS का मतलब ही है जावास्क्रिप्ट। और अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप मतलब जो आपके डेस्कटॉप पे चले, तो उसके लिए आप Electron.js सीख सकते हैं आप अपनी जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। और ये जो Electron.js है, ये कॉम्बिनेशन है एंगुलर का और आपका Node.js का। इसके अलावा आप सीख सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप्स के लिए आप AngularJS, ReactJS, Vue.js, React Native जो React पे ही बनी हुई है, और Node.js सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो Node.js है वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है इस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि वो फ्रंट एंड मतलब कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, और बैक एंड मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, दोनों का काम कर रही है। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है उससे आप गेम्स बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक प्रोग्रामिंग्स हो गई, आपकी वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो डिवाइसेस आजकल मार्केट में आ चुके हैं, उन पे भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को सीख के। अब देखते हैं कि जो पर्टिकुलर हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखने वाले हैं, मतलब कि वेब डेवलपमेंट, उसमें हम कर क्या कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट को सीख के। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आप जावास्क्रिप्ट सीखकर अपनी वेब डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स लगा सकते हैं, मैप्स लगा सकते हैं अगर अपनी साइट पे आप लगाना चाहते हैं, चार्ट, ग्राफ्स, पॉपअप विंडोज, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, जूम के इफेक्ट्स हो गए, एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं। और जो मोस्ट
सबसे ज्यादा यूज होता है जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशंस पे, वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डियंस बना सकते हैं, कैलेंडर्स बना सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। आप कोई भी वेबसाइट बिना जावास्क्रिप्ट के आज के टाइम पे बना ही नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए हमारे को जावास्क्रिप्ट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमारे को एक चाहिए HTML एडिटर और एक चाहिए वेब ब्राउजर। HTML एडिटर आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक आपको फ्री जावास्क्रिप्ट एडिटर्स जो हैं HTML एडिटर्स उनकी एक लिस्ट दी है, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड। VS कोड का मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एडिटर है। और है सबलाइन, एटम। जो हम अपनी प्रोग्रामिंग आपको ट्यूटोरियल सिखाने वाले हैं वो सब हम एटम में करेंगे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप कोई भी एडिटर वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को चाहिए वेब ब्राउजर। आप कोई भी पॉपुलर, जैसे हमने यहाँ 4 वेब ब्राउजर की लिस्ट दी है। गूगल क्रोम है, मोजिला का फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है और सफारी है। जो मैक के यूजर्स हैं वो मोस्टली सफारी यूज करते हैं, तो ये या क्रोम वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि जावास्क्रिप्ट को अपनी